उंगलियां काटने की रस्म। कहते हैं मरने वाले के साथ कोई मर नहीं जाता, लेकिन यह भी हकीकत है कि अपने प्यारों की मौत का सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल अमल होता है। मगरबी पापुआ में न्यू गिनी के दानी अफराद भी ऐसे ही जज्बात रखते हैं। ये बहुत तशद्दुद आमेज और नाकाबिले फहम रस्म महसूस होती है। इन तशद्दुद आमेज रस्मात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं जिसमें मरने वाले ख़ानदान की एक खातून और एक बच्चे की उंगलियां काट दी जाती हैं। इस रस्म के अंजामदही के लिए दो तौजीहात पेश की जाती हैं। पहली ये कि इनके ख्याल में इस तरीके से मरने वाले की रूह मुतमईन होकर दूसरी दुनिया में चली जाती है, और दोम ये कि इस तरह वो इस मौत पर अपने दिली दुख का इजहार अपनी जिस्मानी तकलीफ के इजहार के तौर पर भी करते हैं। इस रस्म की अदायगी के लिए मुंतखब अफराद की उंगलियां एक रस्सी से बांध कर उन्हें एक कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। फिर इन उंगलियों को सुखाकर या तो जला दिया जाता या फिर किसी मखसूस मकाम पर महफूज कर दिया जाता। अब न्यू गिनी में इस रस्म पर पाबंदी है, ताहम इस रस्म के असरात अब भी इस कम्युनिटी के पुराने अफराद के हाथों पर देखे जा सकते हैं। ज़रतश्ती तजहीज़ो तकफीन। ज़रतश्ती रूहानी पाकीज़गी के साथ साथ जिस्मानी पाकीज़गी पर भी ख़ास जोर देते हैं। इनके मुताबिक जिस्म के बाद जिस्म आलूदा होता है, ये बदरूहों की आमाजगाह भी हो सकता है, लिहाजा इसे पाक किया जाना अज हद ज़रूरी है। इनके मुताबिक मुर्दा जिस्म जिस शय को भी छू जाए वो नापाक हो जाती है, ख्वाह वो लिबास हो, ज़मीन या अफराद, यहाँ तक कि आग भी। इसलिए वो जलाने से भी परहेज़ करते हैं और दफन करने या पानी में बहाने से भी गुरेज करते हैं। आखिरी रसूमात का आगाज़ लाश को पाक करने के अमल से होता है, जिसकी सूरत यह है कि इसे गूम्स यानी मुकद्दस बैल के पेशाब से अच्छी तरह धोया जाता है। इसके बाद वो कमरा जहाँ लाश को आखिरी दीदार के लिए रखा जाता है, इसे भी अच्छी तरह धोकर पाक करते हैं, और इस लिबास को भी जो मुर्दे को पहनाया जाना मकसूद हो। कमरे के दरमियान एक सफ़ेद चादर बिछाकर लाश इस पर रख दी जाती है। अब करीबी अजीज़ और गैर ज़रतश्ती अफराद भी इसका आखिरी दीदार कर सकते हैं और मरने वाले के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार कर सकते हैं। ताहम लाश को छूने की इजाज़त किसी को नहीं होती, सवाए उन लोगों के जो तजहीज़ो तकफीन पर मामूर हैं। इस दौरान एक कुत्ते को, जिसे सगदीद कहा जाता है, वहाँ दोबारा लाया जाता है ताकि लाश बुरी अरवाह से महफूज रह सके। पुरसे के लिए आने वालों को आखिरी दीदार करवा कर लाश को एक ऊंचे मीनार पर रख दिया जाता है। इस मीनार को मकामी ज़बान में दख्मा कहा जाता है, जिसका मतलब खामोशी का मीनार है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, दख्मा एक बुलंद मीनार होता है जिस पर लाश को रख कर इसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, जो बाद अज़ां इस ख्याल से ज़ाया कर दिए जाते हैं कि वह नापाक हो चुके हैं। इस तरह चंद ही घंटों में गिद्ध लाश को चट कर जाते हैं। ज़रतश्ती अकायद के मुताबिक इस तरह वो लाश की आलूदगी से ज़्यादा महफूज रह सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगली अजीब व गरीब रस्म में मुर्दे को जलाने की रस्म शामिल है। अपने मुर्दे को जलाने की रस्म अब भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में राइज है। इसके लिए लकड़ी का एक ऊंचा चबूतरा बनाकर मुर्दे को इस पर लटा दिया जाता है और आग लगा दी जाती है, और फिर जली हुई लाश की राख इकट्ठी करके किसी मर्तबान में रखकर मरने वालों के अजीज़ों को दे दिया जाता है, जैसे वो अपने पास महफूज कर लेते हैं। कुछ मरने वाले इस ज़मन में वसीयत भी कर जाते हैं कि इनकी राख को किस तरह रखा जाए। कुछ तो ये वसीयत भी कर चुके हैं कि इनकी राख खला में छोड़ दी जाए। हिंदू मत में राख को दरियाए गंगा या किसी और दरिया नदी वगैरह में बहाने की वसीयत भी की जाती है। ताहम लकड़ियों के चबूतरे पर इस तरह काफ़ी घी या तेल की मदद से जलाने का अमल किस कदर महंगा भी हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। आजकल तरक्की याफ्ता ममालिक में जलाने के लिए लकड़ी वगैरह का एहतमाम नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए मखसूस भट्टियाँ तैयार की जाती हैं, जिनमें मुर्दे को डालकर चंद घंटों में ही इसकी राख बनाकर मर्तबान में
लवाहिकीन के स्पुर्द कर दी जाती है। इन भट्टियों के मालकान बाकायदा कारोबार के तौर पर इन आखिरी रसूमात की खिदमात अंजाम देते हैं। ख्याल किया जाता है कि यह तरीक़ाकार फ़ज़ाई आलूदगी से भी महफूज रखते हुए और लकड़ी और तेल के गैर ज़रूरी ज़ियाद से भी महफूज रखता है। मौत के बाद मम्मी बनाने का अमल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बाद अज़ मौत ज़िंदगी का अकीदा किसी न किसी सूरत में हर मज़हब में मौजूद रहा है, जिसे अक्सरियत अब्दी ज़िंदगी के नाम से भी पुकारती है। इस अब्दी ज़िंदगी की तैयारी ज़िंदगी में आमाल की तत्हीर से की जाती है। मिस्र में मुर्दे की लाश को हनूत करके इसकी मम्मी बना दी जाती ताकि इसका जिस्म मौसमी हालात और कुदरती शिकस्त और रीखत से महफूज होकर अपनी असली हालत में ही अगली दुनिया तक पहुंच सके। इब्तिदा में मम्मी बनाने का तरीका निस्बतन आसान था। मुर्दे को एक अतला गड़ा बनाकर इसमें रख दिया जाता, जहां वो गर्म रेत के बीच गर्मी और हवा से सूखता चला जाता और ये अकड़ी हुई लाश मम्मी की सूरत महफूज कर ली जाती। लेकिन जैसे जैसे मिस्री ताकत और जह के हामिल होते गए, मम्मी बनाने का ये अमल भी पेचीदगी अख्तियार करता चला गया। बिलखसूस अमारात का इजहार इस तब्दीली की बुनियादी वजह था। मिस्र के अहरामों से फ़राइन की जो मम्मियाँ दस्तयाब हुई हैं, इन पर तहकीक से मम्मी बनाने का तरीक़ाकार और इस फ़न की जिद्दत और पायदारी का अंदाज़ा होता है। मम्मी बनाने के 2 मराहिल हुआ करते थे। अव्वल मम्मी को मुख्तलिफ मसाला जार लगाए जाते और दोम इसको लैनन के कपड़े में लपेटा जाता। मसाला लगाने का अमल खासा देर तलब और पेचीदा हुआ करता। पहले मुर्दे के जिस्म के एक जानब चीरा लगाकर दिल के अलावा इसके दीगर अज़ाए रीसा बाहर निकाल लिए जाते, जिन्हें अलग अलग सुखाया जाता। दिल को जिस्म में ही रखा जाता क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक दिल जज्बात और जहानत का मरकज था और अगले जहान इसका होना जरूरी था। दिमाग को भी एक कांटे की मदद से गोदा बनाकर बाहर खींच लिया जाता। इसे 40 दिन तक खाम शोरे में तरबतर कर देते, फिर दरियाए नील के पानी से नहलाकर जिल्द की नरमी बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खुशबूदार तेल में बसाया जाता। इसी मौका पर एज़ाए रीसा लेनन में लपेट कर दोबारा जिस्म में रख दिए जाते। इसके बाद मुर्दे को लपेटने का मरला आता और मुर्दे के सर, हाथ और पैरों को अलग अलग लेनन की पट्टियों से लपेटा जाता, जबकि पट्टियों को देवताओं की मुजव्जा गरहें लगाकर देवताओं की हिफाजत में दे दिया जाता। फिर पूरे जिस्म को बड़ी चादरों में लपेटा जाता और हर परत में देवताओं की अशकाल और निशानियां साथ लपेट कर गोंद से चिपका दी जाती। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आखिरी मरहले में मम्मी को इसके फर्नीचर, इस्तेमाल की अशिया, लिबास और जेवरात, नीज कीमती अशिया वगैरह के साथ मकबरे में पहुंचा दिया जाता। अब यह मुर्दा अब्दी सफर पर रवानगी के लिए तैयार समझा जाता। जमीन में दफन करने का अमल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम समेत बहुत से मज़ाहिब ऐसे हैं जिनमें मुर्दों की आखिरी आरामगाह कब्र को तस्वर किया जाता है। अपने मुर्दों को मजहबी तालीमात और मखसूस सकाफत के मुताबिक नहला कर कफन में लपेट कर जमीन में घड़ा खोद कर दफन कर दिया जाता। ताहम हर सकाफत में इस कफन का रंग और अंदाज जुदा होता। ईसाईयत में एक रस्म के मुताबिक दोस्त अहबाब मैयत के पास रात भर जागते हैं और मनाजात वगैरह पढ़ी जाती है। मैयत को बेहतरीन खास तौर पर नया लिबास पहनाकर ताबूत में लिटा दिया जाता है। इसके सीने पर अमूमन सलीब या कोई और मुकद्दस निशानी रखकर आखिरी दीदार करवाते हुए नीज इस मौके पर खैरात और अहबाब में खाने पीने की अशिया और रुपए वगैरह भी तकसीम किए जाते हैं। आखिर में मुर्दे को कब्र में उतार दिया जाता है। यहूदियत में जलाने की सख्ती से ममानियत है। यहाँ मुर्दे की सफर आखिरत की तैयारी के लिए इस खिदमत पर मामूर मखसूस अफराद होते हैं जिन्हें चेवरा कादशा कहा जाता है, जबकि मुर्दे को नहलाना और तजहीज़ तकफीन का अमल तहारा कहलाता है। मुर्दे को अच्छी तरह से नहलाकर इसकी पाकी के लिए दुआएं की जाती हैं और इसे सफ़ेद कफन में लपेट दिया जाता है। लकड़ी बिलखसूस सनोबर के संदूक में मुर्दे को रखकर इसकी तदफीन की जाती है। ये मखसूस संदूक इस तरीके से तैयार किए जाते हैं कि इनमें धात इस्तेमाल ना की जाए। मेखों के तौर पर भी धात इस्तेमाल नहीं की जाती। यहूदियत में तदफीन में जल्दी की जाती है
مجبوری کی صورت میں بھی 72 گھنٹوں کے اندر اندر تدفین کا عمل مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اسلام میں مردے کو خصوصی احترام حاصل ہے۔ مردے کو نہلا دھلا کر سفید کفن میں لپیٹا جاتا ہے۔ مرد کا کفن 3 کپڑوں جبکہ عورت کا کفن 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کفن سفید رنگ کا اور ان سلا ہوتا ہے، جبکہ شہید کو اس کے اپنے لباس میں بنا غسل دفن کر دیا جاتا ہے۔ دفن میں جلدی اختیار کی جاتی ہے۔ دفن سے پہلے کرے افزاری جبکہ دفن کے بعد رشتہ داروں کو کھانا کھلانا بھی ثقافت کا حصہ ہے۔